देखिए, कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं ना, जिनका सामना करना बाकियों से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। तो आज हम एक ऐसी ही हकीकत की तह तक जाएंगे और इसे समझेंगे उन लोगों की कहानियों से जिन्होंने इसे खुद जिया है। ये शब्द ये अपने आप में इस पूरी त्रासदी की कीमत बता देते हैं। ये एक सर्वाइवर की आवाज है जिनका बचपन ही उनसे छीन लिया गया। ये कोई आंकड़ा नहीं है, ये एक जीती जागती जिंदगी की कहानी है। और जब हम इस एक कहानी से हटकर पूरे मुद्दे के पैमाने को देखते हैं तो एक ऐसा सच सामने आता है जो दिमाग सुन कर देता है। भारत में हर 7 मिनट में एक लड़की को ट्रैफिक किया जाता है। सोचिए, हर 7 मिनट। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता कैसे है। चलिए, पहले हिस्से में यही समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कुछ लड़कियों के लिए उनकी पूरी जिंदगी उनके पैदा होने के साथ ही तय हो जाती है। मिसाल के तौर पर भेड़िया समुदाय। इस समुदाय में पैदा होने वाली लड़कियों के लिए अक्सर कोई दूसरा रास्ता होता ही नहीं है। न तो उन्हें कोई और विकल्प दिया जाता है और न ही उसकी इजाज़त होती है। मतलब उनके लिए पसंद या नापसंद का कोई सवाल ही नहीं है। ये शोषण का एक ऐसा रास्ता है जिस पर इन बच्चियों को, इन युवा महिलाओं को बचपन से ही चलने पर मजबूर कर दिया जाता है। अब जरा ये देखते हैं कि ये शोषण का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। वो सिस्टम जो इंसानी जिंदगियों को एक जाल में फंसाकर उन्हें बस एक चीज, एक वस्तु बनाकर रख देता है। तस्कर इन लड़कियों को फंसाने के लिए हर तरीका अपनाते हैं। कहीं शादी का झूठा वादा तो कहीं नौकरी का झांसा। कुछ मामलों में तो उनके अपने ही लोग उन्हें बेच देते हैं। कहानी हर किसी की अलग है, पर उसके पीछे का धोखा और दर्द वो एक जैसा है। ये एक ऐसा चक्र है, एक ऐसा जाल है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। ये किडनैपिंग से शुरू होता है और फिर कर्ज के बंधन में जाकर खत्म होता है। और जरा ब्याज दरें देखिए, 50 से 60%। ये एक ऐसा कर्ज है जो कभी खत्म ही नहीं होता। और जब हम कहते हैं भ्रष्ट सिस्टम, तो उसका मतलब क्या है? ये उसका एक घिनौना उदाहरण है। ये शब्द एक वकील ने उस सर्वाइवर से कहे थे जो उसके पास कानूनी मदद के लिए गई थी। अब सोचिए, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो कोई जाए तो जाए कहां? अब बात करते हैं उन जख्मों की जो दिखते नहीं। शारीरिक और सिस्टमिक टॉर्चर से आगे उस गहरे मानसिक आघात की और उस सामाजिक तिरस्कार की जिसका सामना इन सर्वाइवर्स को हर रोज करना पड़ता है। ये जो तुलना है ना, ये दिल दहला देने वाली है। ये दिखाती है कि समाज उन्हें किस नज़र से देखता है और असल में वो कौन है। वो सिर्फ पीड़ित नहीं है, वो इस टूटे हुए सिस्टम से लड़ने वाली योद्धा हैं। कोठों से निकल जाना भी दर्द का अंत नहीं है। ये एक माँ की कहानी है जिसे उसके अपने ही बेटे ने अपनाने से इनकार कर दिया। समाज जो जख्म देता है वो कभी कभी अपनों से भी गहरे मिलते हैं। कहते हैं दर्द की एक सीमा होती है। एक सर्वाइवर के शब्द उस सीमा के पार की कहानी बयान करते हैं, जहां नाउमीदी इतनी गहरी हो जाती है कि आंखों में रोने के लिए आंसू तक नहीं बचते। इस सवाल के साथ अब हम इस कहानी को एक नई दिशा देते हैं। क्या इस अंधेरे में, इस भारी समस्या के बीच उम्मीद की कोई किरण है? और जवाब है हाँ, है। अब हम बात करेंगे पुनर्वास की, एक समुदाय की एक ऐसी शक्तिशाली कहानी की जो पूरी तरह से उम्मीद पर बनी है। ये है ड्रीम विलेज। इसे गीतांजलि बब्बर ने बनाया है, जो पिछले करीब 20 सालों से इन महिलाओं के साथ काम कर रही हैं। ये सिर्फ एक सेंटर नहीं है, ये एक पनाहगाह है, एक घर है। ड्रीम विलेज का मकसद सिर्फ छत देना नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। इसका लक्ष्य है सम्मान वापस दिलाना, आत्मनिर्भर बनाना और उम्मीद को फिर से जिंदा करना। ये उन्हें सिखाना है कि वो फिर से सपने देख सकती हैं और उन्हें पूरा भी कर सकती हैं। अब आखिर में इस संकट को सिर्फ एक अपराध की तरह नहीं, बल्कि एक समाज के तौर पर हमारी एक बहुत बड़ी विफलता के रूप में देखते हैं। इस स्लाइड में सर्वाइवर्स और उनके लिए काम करने वाले लोग सीधा सवाल पूछ रहे हैं, समाज से, हमारे नेताओं से और उस पूरे सिस्टम से जो सब कुछ जानते हुए भी अपनी आंखें बंद किए हुए है। ये बातें कड़वी हैं लेकिन सच हैं, और ये हमें झकझोरने के लिए काफ़ी हैं। ये सिर्फ कुछ तथ्य नहीं, बल्कि एक्शन लेने के लिए एक पुकार है कि जब सिस्टम फेल हो जाता है तो जिम्मेदारी हम सब पर आ जाती है। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, अगर हम सब इसी समाज का हिस्सा हैं तो इस पूरी सिस्टमिक फेलियर में, इस अन्याय को चलने देने में हमारी, मतलब हम सब की क्या जिम्मेदारी बनती है?